रघु एक साधारण आदमी था। वो एक साधारण सी दुनिया में रहता था। उसका हर दिन एक जैसा ही बीतता था। उठना, चाय पीना, काम पर जाना, खाना खाना और सो जाना। वो खुश तो था, लेकिन कुछ कमी सी थी। एक चिंगारी, एक चुनौती, एक नया अनुभव। फिर एक दिन सब बदल गया। रघु को अब इंटरेस्ट आने लगा था। हर बात को ध्यान से सुन रहा था, हर शब्द को समझने की कोशिश कर रहा था। इन्वेस्टिंग का आइडिया, कंपनी का हिस्सा बनने का आइडिया उसे बहुत अच्छा लगा। उसे लगा जैसे कोई नई दुनिया खुल गई हो, उसकी रोज की जिंदगी से परे एक नया संसार। पहली बार रघु ने एक्साइटमेंट महसूस की। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये कुछ बड़ा बनने की बात थी। ये अपनी किस्मत खुद लिखने की बात थी। वो और सीखना चाहता था। काम के बाद रघु भागकर बुक स्टोर गया। उसने स्टॉक मार्केट के ऊपर जो पहली किताब मिली वो खरीद ली। इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। उस रात रघु ने पूरी किताब पढ़ डाली। उसने स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिविडेंड्स के बारे में पढ़ा। ये किताब एक हिडन ट्रेजर का नक्शा जैसी थी। ये सब बहुत ज्यादा था, लेकिन साथ ही रोमांचक भी। उसने मार्केट ट्रेंड्स, फाइनेंशियल रेशियोज और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में सीखा। उसने दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। न्यूज चैनल्स जो उसे पहले बोरिंग लगते थे, अब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का सोर्स बन गए थे। वो कंपनी न्यूज और इकोनॉमिक फोरकास्ट पर ध्यान देने लगा। उसे लग रहा था कि वो आखिरकार फाइनेंशियल वर्ल्ड की भाषा समझने लगा है। उसे हर जगह अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी। पास की कॉफी शॉप, गली में बनी टेक्सटाइल कंपनी, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा और ड्राइवर्स एसोसिएशन भी। ये सब बिजनेसेस के एक इंट्रिकेट वेब का हिस्सा थे और सब में ग्रो करने और वेल्थ जनरेट करने की क्षमता थी। रघु ने डिसाइड किया कि अब डुबकी लगाने का समय आ गया है। उसने अपनी जमा की हुई थोड़ी सी पूंजी से ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया। वो अपने नए ज्ञान को परखने के लिए बहुत उत्सुक था। उसकी पहली कुछ ट्रेड्स छोटी और कॉशियस थी। उसने अपनी रिसर्च के आधार पर एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी के शेयर्स खरीदे। कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। स्टॉक प्राइस थोड़ी बढ़ी और रघु को गर्व महसूस हुआ। मैं ये कर सकता हूं, उसने सोचा। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। मार्केट में गिरावट आई और उसके स्टॉक की प्राइस बहुत नीचे गिर गई। सेक्शन 5, द वैल्यू ऑफ नॉलेज। रघु घबरा गया। उसने नुकसान उठाकर अपने शेयर्स बेच दिए। हर टिक डाउन के साथ उसका दिल भी बैठता जा रहा था। सफलता का पहला अनुभव ही कड़वा हो गया था। उसे एहसास हुआ कि वो अपने इमोशंस में बह गया था। उसे और सीखने की जरूरत थी। उसने अपनी रिसर्च और बढ़ा दी। वो ऑनलाइन वेबिनार्स अटेंड करने लगा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के पॉडकास्ट सुनने लगा और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स से सीखने के लिए ऑनलाइन फोरम्स ज्वाइन कर लिए। उसने समझा कि इन्वेस्टिंग सिर्फ स्टॉक्स चुनने के बारे में नहीं है, ये मार्केट को समझने, रिस्क मैनेज करने और इमोशंस कंट्रोल करने के बारे में है। उसने डाइवर्सिफिकेशन का महत्व समझा, सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखने का महत्व समझा। उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर को जाना, हर डिप पर घबराने की बजाय मार्केट फ्लक्चुएशंस का सामना करने को जाना। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बिना मार्केट की गहराई समझे ही उसमें कूद गया था। सेक्शन 6, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। इस बार रघु ज्यादा स्ट्रेटेजिक था। उसने केयरफुली कंपनीज रिसर्च की, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एनालाइज की और समय के साथ उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया। उसने एक डाइवर्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया, अलग अलग सेक्टर्स में अपना रिस्क स्प्रेड किया। उसने अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करना सीखा। वो हर हॉट स्टॉक डिप के चक्कर में नहीं आया और ना ही मार्केट डिप के पहले साइन पर घबराकर सेल किया। वो जानता था कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। उसने मार्केट स्पेकुलेशन और रूमर्स की कांस्टेंट चैटर को इग्नोर करना सीख लिया। उसने फंडामेंटल्स पर फोकस किया, उन कंपनीज की अंडरलाइंग वैल्यू पर फोकस किया जिनमें उसने इन्वेस्ट किया था। दिन हफ्ते में बदलते गए, हफ्ते महीनों में। रघु डिसिप्लिन्ड रहा। वो अपनी स्ट्रेटजी पर टिका रहा। तब भी जब मार्केट ने अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस पेश किए, उसने डिप्स का सामना किया और हाईज सेलिब्रेट किए, लेकिन उसने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स से कभी नजरें नहीं हटाई। धीरे धीरे रघु का पोर्टफोलियो बढ़ने लगा। उसे कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलने लगे। वो जल्दी अमीर नहीं हो रहा था, लेकिन वो सीख रहा था, ग्रो कर रहा था और कुछ सस्टेनेबल बना रहा था।
उसे अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे अपना पैशन मिल गया था। उसे रिसर्च, एनालिसिस और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने का थ्रिल पसंद आने लगा था। वो अब फाइनेंशियल वर्ल्ड का बस एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं था, वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट था जो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को खुद शेप दे रहा था। उसके दोस्त और परिवार जो पहले स्केप्टिकल थे अब इम्प्रेस्ड थे। वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन, उसके क्वाइट कॉन्फिडेंस और उसके न्यू फाउंड नॉलेज को देखकर दंग रह गए। रघु, जो कभी पैसे के बारे में बात करने से भी हिचकिचाता था, अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में पैशनेटली बात करता था। उसने अपना नॉलेज शेयर करना शुरू कर दिया, अपने दोस्तों और परिवार को उनके फाइनेंसेस को समझने में मदद करने लगा। उसने उन्हें इन्वेस्टिंग की बेसिक्स, सेविंग का महत्व और कंपाउंडिंग की पावर सिखाई। उसने उन्हें दिखाया कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो सीखने और पेशेंट रहने को तैयार हैं। वो अपनी कम्युनिटी में फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बीकन बन गया, दूसरों को एम्पावर कर रहा था ताकि वो अपने फाइनेंशियल वेलबीइंग को अपने हाथों में ले सकें। उसे दूसरों को उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में बहुत संतुष्टि मिलती थी, जैसे उसने अचीव किए। स्टॉक मार्केट, जो पहले एक रहस्यमय दुनिया थी, अब उसका प्लेग्राउंड बन गई थी। वो कॉन्फिडेंस के साथ इसके यूपीएस एंड डाउन्स में नेविगेट करता था, हमेशा सीखता रहता था, अडेप्ट करता रहता था और अपनी स्ट्रैटेजीज रिफाइन करता रहता था। वो जानता था कि आगे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो उनका डटकर सामना करने को तैयार था। रघु का सफर सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस का नहीं था, ये पर्सनल ग्रोथ का भी सफर था। उसने एक पैशन, एक पर्पस खोज लिया था अपनी डेली ग्राइंड से परे। उसने पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग का महत्व सीखा था। वो अब वो साधारण आदमी नहीं था जो अपनी रूटीन लाइफ से खुश था। उसने अपना एडवेंचर, अपनी स्पार्क खोज ली थी। वो एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर था, एक फाइनेंशियल एजुकेटर था, एक ऐसा इंसान जो अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के मिशन पर था। स्टॉक मार्केट, जो कभी रिस्क और अनसर्टेनिटी का सिंबल था, अब एम्पावरमेंट का उसका रास्ता बन गया था। इसने उसे जिंदगी के ऐसे वैल्यूएबल लेसन सिखाए थे जो फाइनेंस की दुनिया से कहीं आगे तक जाते थे। इसने उसे रिस्क एंड रिवॉर्ड, पेशेंस एंड परसिवियरेंस और नॉलेज और सेल्फ बिलीफ के महत्व के बारे में सिखाया था। रघु की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही नॉलेज, डिसिप्लिन और सीखने की इच्छा शक्ति से कोई भी फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी है, चैलेंजेस ओवरकम करने का जर्नी है और अपनी ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर करने का जर्नी है। ये कहानी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, न्यू चैलेंजेस एम्ब्रेस करने और कभी भी सीखना और ग्रो करना न छोड़ने के लिए इंस्पायर करती है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल लाइफ की तरह यूपीएस एंड डाउन्स से भरा हुआ जर्नी है, लेकिन सही माइंडसेट और नॉलेज की प्यास से कोई भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकता है और विक्टोरियस होकर इमर्ज हो सकता है।